and today I'm going to present my presentation on topic real life applications of quadratic equation. तो इस प्रेजेंटेशन में हम जानेंगे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ते हैं वो हमारे रियल लाइफ में, रियल वर्ल्ड में यूज कहाँ होती है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो हमारे रियल वर्ल्ड में हमारे लिए बहुत यूजफुल है। तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर हम उसको यूज करते हैं। उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। अगर हम बेसिक फॉर्म में देखें तो किसी भी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जिसकी जो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो है वो 2 हो, उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और स्टैंडर्ड फॉर्म में देखा जाए तो ax² + bx + c = 0, जिसमें a कैन नॉट बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लीनियर इक्वेशन बन जाएगी, क्योंकि इसकी जो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो 1 हो जाएगी। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो वेरिएबल और कांस्टेंट लगे होते हैं वो एक सीरीज में लगे होते हैं, मतलब कि पहले x² फिर x एंड देन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल x² + 5x + 6 = 0। अब हमारे जो रियल लाइफ में है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें कहाँ कहाँ देखने को मिलती है। तो जहाँ पर भी, कहीं पे भी जहाँ पे भी कर्व आता है वहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जैसे कि रोलर कोस्टर में, या फिर जब भी हम कोई बॉल को जो थ्रो करते हैं तो उसमें वो सीधी तो जाती नहीं है, तो जब हम उसको थ्रो करते हैं तो वो उसमें एक कर्व आता है, तो वहाँ पर भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके उसमें काफ़ी चीज़ें निकाल सकते हैं। हाँ, जैसे कि ये रियल लाइफ एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं तो वो एक स्ट्रेट लाइन में नहीं जाती, वो एक कर्व पाथ को फॉलो करती है, जिसको हम बोलते हैं पैराबोला। इसमें हम हाइट निकालने का जो फॉर्मूला होता है उसमें हम ये यूज करते हैं h = -16 t² + vt + h0, जिसमें जो v होता है वो इनिशियल स्पीड होती है जो हमने बॉल थ्रो की है उसकी, और h होता है हमने उसको कहाँ से थ्रो करा है, मतलब कि जो उसकी जो हाइट है वो हमने उसको कहाँ से थ्रो करा है। हाँ, इस इक्वेशन को यूज करके हम उसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं कि वो किस हाइट तक जाएगी और कितनी देर तक वो हवा में रहेगी बॉल। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉल है, वो थ्रो की गई है 50 फीट हाइट से एक बिल्डिंग की विद स्पीड 20 फीट पर सेकेंड। अब हम इसमें इस फॉर्मूले को यूज करके, ये हमें क्वेश्चन दिया गया है कि जो बॉल है वो ग्राउंड को कब हिट करेगी, मतलब कि वो हमने जो फेंकी है वो नीचे कब आएगी। इसका मतलब हमें ये निकालना है कि उसमें हाइट जो है वो 0 कब होगी। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे जिसमें हम हाइट को 0 के इक्वल रख देंगे, मतलब कि हम हाइट को 0 के इक्वल रख देंगे इस वाली इक्वेशन को, -16 t² + 20 t + 50 = 0। उसके बाद हम इसको मतलब सिंप्लीफाई करेंगे, तो हम इसको -2 से डिवाइड कर देंगे ताकि हमारे लिए इजी हो जाए थोड़ा। फिर उसके बाद इस वाले फॉर्मूले को रखकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।